नमस्कार दोस्तों, आज हम 7 प्रकार के हाथों के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी हथेली में 7 प्रकार के हाथ जो होते हैं, इसका भी बहुत महत्व होता है हमारे जीवन के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्री हैंड के बारे में बात करेंगे, जिसको हम अविकसित हाथ बोला जाता है। ये हाथ देखने में छोटा, मोटा और सख्त होता है। इसका अंगूठा भी बहुत छोटा होता है और ऐसे लोग हिंसक प्रवृत्ति के देखे जाते हैं। ये लोग लड़ाई झगड़े के मामले में हमेशा आगे ही रहते हैं। फिर उसके बाद बात करने वाले हम वर्गाकार हाथ की, जिसको हम स्क्वायर हैंड बोलते हैं। स्क्वायर हैंड के उसको इस तरीके से समझिए, उसकी फिंगर्स और हथेली जो होती हैं, ये फिंगर हो गई और ये हथेली हो गई, ये एक समान दिखाई देती है साइज के अंदर। ठीक है, ये लोग अपने जीवन में प्रैक्टिकल होते हैं, स्मार्ट वर्क करना जानते हैं, कॉमन सेंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये लोग धर्म, कानून और नियमों का बहुत अच्छे से पालन करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद आता है स्पैटुलेटेड हैंड। इसको हम मूसलाकार हाथ भी बोला जा सकता है, इसको चमचाकार भी हाथ बोला जा सकता है। जो इसकी फिंगर्स होती हैं, आगे से ये फिंगर जो होगी, ये वाला जो पॉइंट्स होते हैं, ऊपर के पॉइंट होते हैं, ये देखने में चौड़े होंगे और फैले हुए होंगे। ठीक है, मोटे होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर ना काम करने की उमंग और उत्साह बहुत होती है, पर ये लोगों के अंदर जीवन शक्ति मतलब काम करने की शक्ति कम हो जाती है और ऐसे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं हर काम को करने के लिए। फिर हम बात करने वाले हैं फिलोसफिक हैंड की, जिसको हम दार्शनिक हाथ बोलते हैं। दार्शनिक हाथ जो होता है, उसकी फिंगर जो होती है लंबी होती है। हमारी फिंगर लंबी होंगी और ये जो नोट्स होते हैं हमारी उंगलियों के गांठें, इनको अच्छे से दिखाई देती है। ऐसे लोग जो होते हैं नई नई चीजें को सीखना बहुत अच्छे से जानते हैं और इंटरेस्ट लेके सीखते हैं ऐसे लोग, और इनके अंदर नॉलेज बहुत अच्छी होती है चीजों को लेके। फिर ये लोग लॉजिकल होते हैं और एनालाइज करने का इन्हें बहुत शौक होता है। इनका नेचर होता है छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, बारीकी निकालना इनके अंदर कला होती है। फिर देखा जाए, ऐसे लोग मनोवैज्ञानिक बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये लोग दिमाग डेवलपमेंट जैसे कार्य होते हैं उनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा कॉनिक हैंड। कॉनिक हैंड जो होता है, इसको हम कलात्मक हाथ बोला जाता है। कलात्मक हाथ के बारे में मैं आपको बताऊं, जो फिंगर्स होती हैं स्टार्टिंग से, जो यहाँ से जो होती है ना, कि मोटी होती है, फिर ऊपर चल चल के पतली हो जाती है, जिसको हम पॉइंटेड हो जाती है, नोक वाली हो जाती है। तो इसकी जिस तरीके की ऐसी फिंगर्स होती हैं, ये कलात्मक हाथ बोला जाता है। नाम से ही कलात्मक दर्शाता दिखती है इसके अंदर। तो ऐसे लोगों के जो होते हैं, म्यूजिशियन बहुत अच्छे होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। ऐसे लोग एक्सप्रेसिव बहुत होते हैं, क्रिएटिव वर्क करना बहुत अच्छे से जानते हैं। जितने भी म्यूजिक इंडस्ट्री में देखे जाएंगे, उन लोगों के हाथ इसी तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा साइकिक हैंड, जिसको हम मानसिक हाथ बोला जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनकी फिंगर्स जो होती है ना, बहुत नुकीली होती है। ये लोग अपने मन से काम करते हैं, ये लोग अपने मन से खाते पीते सोते हैं। ठीक है, ये लोग सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा मिश्रित हाथ, जिसको हम मिक्स हैंड बोलते हैं। इसके बाद आता है मिक्स हैंड। मिक्स हैंड जो होता है, ऐसे हाथ जो देखे जाते हैं, जितने भी मैंने 6 पॉइंट बताए हैं, सारे सिमिलर होते हैं। इनके अंदर कोई ना कोई चीज़ इनके अंदर मिली जाती है। इनकी फिंगर्स भी अलग हो सकती है, एक फिंगर भी अलग हो सकती है, 2 फिंगर एक जैसी हो सकती है। इस तरीके के मिक्स हाथ बोला जाता है। तो इस प्रकार के हाथ जो होते हैं, ये लोग हर तरीके की सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, उसमें अपने आप को ढालना बहुत अच्छे से जानते हैं। धन्यवाद।